इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एसए एंड सीए, यानी कि सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में क्या डिफरेंसेज है। अगला यहाँ पे टॉपिक हम कवर करने वाले ये है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू ओपन सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, यानी कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं सेविंग अकाउंट ओपन करने में या फिर करंट अकाउंट को ओपन करने में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। फिर अगला यहाँ पे है जनरल आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब कि एक व्यूअर्स लोग को जानकारी लेना होता है कि हम कितने लिमिट हम एक दिन में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट से, तो इस चीज़ के बारे में सब कुछ आपको जानकारी मिलेगी। तो सिंपली चलिए हम अगला यहाँ पे अब बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन एसए एंड सीए। यहाँ पर द मेन डिफरेंस इज कि यहाँ पे जितने भी आप देखते होंगे अकाउंट्स लोग नॉर्मल आदमी ओपन करवाते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं, या फिर हम उसको बोल सकते हैं सेविंग सैलरीड अकाउंट, या फिर जीरो बैलेंस अकाउंट, या फिर माइनर अकाउंट, या फिर हो सकता है सीनियर अकाउंट, सीनियर सिटीजन अकाउंट, या फिर वोमेंस के लिए एक स्पेशली आता है वो वाली अकाउंट। ठीक है, अगला यहाँ पे और भी अकाउंट्स बहुत सारे होते हैं सेविंग अकाउंट में, लाइक फार्मर अकाउंट और भी बहुत सारे अकाउंट होते हैं। तो यही सिंपली हमारे इंडिया में लोग यही यूज़ करते हैं सेविंग अकाउंट ज़्यादातर। ठीक है, अगला यहाँ पे हम बात करेंगे कि 90% जो कस्टमर्स होते हैं ओपन करते हैं सेविंग अकाउंट। ठीक है, और वही करेंट अकाउंट की हम बात करें तो ओनली 6% जो है लोग ओपन करवाते हैं अपनी करंट अकाउंट। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो फॉर इंडिविजुअल एंड ज्वाइंट्स, मतलब कि एक नॉर्मल आदमी इंडिविजुअल या फिर ज्वाइंट, जैसे पति पत्नी, या फिर हो सकता है मदर और सन। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस टाइप के ज्वाइंट्स अकाउंट्स आप चाहे तो खुलवा सकते हैं सेविंग अकाउंट। ठीक है, अगला यहाँ पे बात करेंगे रेसिडेंट। जरूरी है कि रेसिडेंट आप इंडिया के भी हो सकता है और बाहर के भी, नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया ये भी हो सकता है। यदि आप माइनर है तो गार्जियन के अंडर में आप चाहे तो ओपन करवा सकते हैं सेविंग अकाउंट। कोई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो वो भी चाहे तो सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकता है, या फिर एक कोई ट्रस्ट चाहे तो सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकता है। वही हम करंट अकाउंट की बात करें तो ये होता है बिजनेस इंडिविजुअल्स के लिए, सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए लोग करंट अकाउंट यूज़ करते हैं। ठीक है, अगले यहाँ बात करेंगे कंपनी। कोई कंपनी आपकी है तो आप चाहे तो करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, या फिर एलएलपी, या फिर आपको इंस्टीट्यूट है तो वो भी, एसोसिएशन है वो भी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो आप करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए अगला हम अंतर की बात करेंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट जो है 3.4%, 3 से 4% की इंटरेस्ट आपको मिलती है। ठीक है, और करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ये चीज़ आपको ध्यान हमेशा रखना है। अगला यहाँ पे बात करेंगे इन्फ्लेशन की। जैसे आप कितना लोग क्या करते हैं कि अपना बैलेंस जो भी आपके पास सेविंग होता है ले आकर के कहाँ डाल देते हैं, सेविंग अकाउंट में, तो वहाँ पे इंटरेस्ट 3 से 4% मिलता है। लेकिन इन्फ्लेशन में मतलब क्या चीज़, जैसे आज तेल का दाम मान चलिए 100 रुपया है तो अगले साल हो सकता है 105 रुपया हो जाए। ठीक है, 105 रुपये। ठीक है, तो यही होता है इन्फ्लेशन। या फिर हम ये कह सकते हैं कि यदि मोबाइल का दाम एक 10,000 रुपया है तो अगले साल भी उतना ही नहीं रहेगा, उससे कम हो जाएगा, यानी कि 8,000 रुपया हो जाएगा। इन्फ्लेशन इसी को बोलते हैं, यानी कि उससे घट जाती है, वैल्यू घट जाती है, यही इन्फ्लेशन होता है। अगला हम लोग बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट में कि ट्रांजैक्शन लिमिट होता है। आप एक दिन में 49,000 रुपये तक, 49,900 तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, यदि उससे आप अधिक करते हैं तो उसका रीजन आपको देना होगा बैंक में। ठीक है, आया समझ। चलिए अगला हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, सेविंग अकाउंट के लिए ये बात था, लेकिन करंट अकाउंट में नो ट्रांजैक्शन लिमिट, कोई ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं, जितना दिल करे आप उतना कर सकते हैं। लेकिन कैश की जब बात आती है तो वहाँ पे लिमिट लग जाती है, कैश डिपॉजिट या फिर विड्रॉल में लिमिट लग जाती है अकॉर्डिंग टू बैंक पॉलिसी। ठीक है, और ऑनलाइन चेक, डीडी, ये सब आप जितना चाहे यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करना, ऑनलाइन रिसीव करना हो तो उससे कोई मतलब नहीं होता है, आप जितना दिल करे उतना कर सकते हैं। तो बेसिकली ये करंट अकाउंट होता है बिजनेस के लिए होता है, और सेविंग अकाउंट होता है एक इंडिविजुअल के लिए होता है, जो कि एक लिक्विफाई होती है आपकी कैश। ठीक है, अगली हम यहाँ पे बात करेंगे यूज फॉर लोन्स। हमारे जो सेविंग अकाउंट यूज होता है लोन्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर सैलरी डिपॉजिट के लिए। जैसे आप मान लीजिए एफडी करवाते हैं, एफडी करवाएंगे तो यानी कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आरडी करवा रहे हैं, रिकरिंग डिपॉजिट करवा रहे हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट में ये सब कर सकते हैं। ठीक है, अगली यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट की, सेविंग अकाउंट की। तो सैलरी सेविंग अकाउंट होता है, रेगुलर सेविंग अकाउंट, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट होता है, स्पेसिफिक और माइनर सिटीजन, ये सब होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, हैव टू मेंटेन, सेविंग अकाउंट में क्या होता है, हैव टू मेंटेन एवरेज
एवरेज मंथली एवरेज बैलेंस, मतलब कि आपको मान चलिए कि 1,000 रुपये आपको महीने का आपको हो सकता है, जैसे SBI का है, आप रूरल एरिया में है तो 1,000 रुपये पर मंथ आपकी एवरेज आपको उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। यदि नहीं करते हैं तो आपसे पेनल्टी भी लिया जाता है, ठीक है। वही हम बात करते हैं PMJYD, तो यहाँ पर आपको कोई मेंटेन करने की बैलेंस ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इसमें आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेंटेन करें या फिर ना करें। अगला यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे एक और है इसमें करंट अकाउंट में, कि आपको यदि करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो महीने का कम से कम 10,000 रुपये या फिर हो सकता है 50,000 तक या फिर 1,00,000 तक आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। हो सकता है मंथली या फिर आपको क्वार्टरली, इतना आपको बैलेंस रिक्वायर्ड है मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बैंक पे डिपेंड करता है कितना वो रखता है, ठीक है, चार्जेस। चलिए, हो सकता है और भी बहुत सारे आजकल अकाउंट आ रहे हैं, लाइक पे नियर बाई में आपको एक्सिस बैंक का एक अकाउंट आ रहा है, करंट अकाउंट, जिसमें आपको कोई मेंटेन नहीं करना पड़ रहा है। फिर से एक और आता है पेटीएम में भी, जो कि आपको जीरो बैलेंस अकाउंट होता है करंट, उसमें कोई मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ ऐसे अकाउंट्स आ रहे हैं, एक बार आप कभी भी अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो उसकी एक बार पॉलिसी वगैरह देख के फिर आप ओपन करवाएं। चलिए, अगला हम बात करते हैं फैसिलिटीज़ की। सेविंग अकाउंट में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलता है, तो ऑनलाइन बैंकिंग की आपको फैसिलिटी मिल जाता है, ATM डेबिट कार्ड वगैरह आपको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगला हम बात करेंगे नेफ्टी, RTGS, IMPS की आपको फैसिलिटी मिलते हैं मनी ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है। चेकबुक आपको मिल जाता है और आपको यहाँ पे स्टेटमेंट वगैरह भी मिल जाता है, बिल पेमेंट मिल जाता है, और आप चाहे तो चेक अपने बैलेंस को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे सेम, यहाँ पे फैसिलिटीज़, इसमें भी करंट में भी सेम फैसिलिटीज़ होता है, लेकिन यहाँ पर एक करंट में एक और अच्छी बात होती है क्या, कि आपको 50,000 तक अनसिक्योर्ड लोन की तरह आपको बैलेंस मिल जाता है। यदि आपकी क्रेडिट सही है, यानी कि कुछ मेंटेन हमेशा आप बैलेंस करते हैं अपने करंट अकाउंट में, तो आप 50,000 तक लोन के तरह लोन की जैसे आप पैसे जो है बैंक से ले सकते हैं। कब? जब आपकी व्यवहार और बैंक की जो ट्रांजेक्शन है सही रहे तब, ठीक है। तो आपको ये बैंक क्या करता है, आपको 50,000 तक आपको लिमिट आप लोन की तरह देता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट भी लेता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें सेविंग अकाउंट में आपको ऐसा एक भी रुपया नहीं देता है। कौन? कोई भी बैंक, ठीक है। अगला यहाँ बात करेंगे कि यदि आप मेंटेन नहीं करते हैं तो हाँ, इसमें निगेटिव बैलेंस आपकी चली जाती है, ठीक है। अगला बात करेंगे, यदि पैसे आपके अकाउंट में नहीं है, तो यदि जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है तो हो सकता है आपकी अकाउंट नेगेटिव में भी चला जाए, हमेशा याद रखें, ठीक है। अगले यहाँ बात करेंगे, यहाँ पे सर्विस चार्ज वगैरह भी लगती है, तो उसकी वजह से भी नेगेटिव में चला जाता है, या फिर SMS चार्ज वगैरह भी लगता है, ठीक है। चलिए, हम एक और बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर सेविंग अकाउंट जो है कंपनी नहीं खोल सकती, या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो ओपन नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए, अगला हम लोग बात यहाँ पे कर लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा रहेगा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू ओपन अकाउंट, मतलब कि सेविंग अकाउंट आपको ओपन करवाना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, और आपको करंट अकाउंट ओपन करवाना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेविंग अकाउंट के लिए। तो सबसे पहले फोटोग्राफ आपको चाहिए, ठीक है। यदि इंडिविजुअल आप सिंगल ओपन करवा रहे हैं तो सिंगल चाहिए, और ज्वाइंट में ओपन करवा रहे हैं तो ज्वाइंट में दोनों आदमी का चाहिए वहाँ पे, ठीक है। पैन कार्ड यदि आप सिंगल में ओपन करवाते हैं सिंगल में चाहिए, और ज्वाइंट में चाहिए, ज्वाइंट में आप ओपन करवा रहे हैं तो ज्वाइंट दोनों आदमी का पैन कार्ड चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड भी सेम वही है, यदि आप अकेले खुलवा रहे हैं ओपन करवा रहे हैं तो सिर्फ आपका आधार चाहिए, और यदि आप ज्वाइंट में ओपन करवा रहे हैं तो आपको दोनों आदमी का आधार कार्ड चाहिए, ठीक है। अगला यहाँ पर हम बात करेंगे रेजिडेंस प्रूफ, एक तो चाहिए ही, ठीक है, जैसे आपको आधार कार्ड हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहे आप दे सकते हैं, या फिर राशन कार्ड दे सकते हैं, या फिर रेंट एग्रीमेंट आप चाहे तो दे सकते हैं, कुछ भी। यदि आप जो एरिया आप जो परमानेंट आपका एड्रेस है उससे आप यदि 10 किलोमीटर या फिर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के रेंज में आप रह रहे हैं तो आपका ये रेसिडेंस प्रूफ परमानेंट आधार कार्ड से हो जाएगा। लेकिन यदि आप बाहर में रह रहे हैं, जैसे अपने घर से बाहर आप रह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की, रेंट एग्रीमेंट की, ठीक है। तो आप चाहे तो उसे भी दे सकते हैं, ठीक है। अगला हम यहाँ पे बात करेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए, जैसे ईमेल आईडी या फिर एड्रेस मोबाइल नंबर, ये सब चाहिए, ठीक है। वही हम करंट अकाउंट में बात करें तो सेम आपको फोटोग्राफ भी चाहिए, ठीक है, उसी तरह से। और करंट अकाउंट यदि आप इन केस ऑफ पार्टनरशिप करते हैं तो सबका आपको फोटोग्राफ चाहिए, ठीक है। अगला हम बात करेंगे पैन कार्ड, यदि आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल का चाहिए, या फिर आपकी कंपनी है तो कंपनी का पैन कार्ड चाहिए, ठीक है। यदि आप कहीं पार्टनरशिप में काम करते हैं या फिर ओपन करवा रहे हैं करंट अकाउंट, तो पार्टनरशिप में जितने लोग हैं उन सबका
पैन कार्ड चाहिए। ठीक है, अगला हम यहाँ बात करें प्रोप्राइटरशिप एग्रीमेंट इज इफ अवेलेबल। पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यदि आपकी कंपनी जो है पार्टनरशिप टाइप की है तो उसकी एग्रीमेंट जो है अवेलेबल है तो उसको भी देना जरूरी है। ठीक है, अगला हम यहाँ पर बात करें आईडी रेसिडेंस प्रूफ ऑफ एवरी पार्टनर। ठीक है, यदि आप उसमें मल्टीपल उसमें पार्टनर्स हैं, इंडिविजुअल नहीं है, तो उसमें उसकी आईडी और रेसिडेंस प्रूफ भी चाहिए। ठीक है, अगला हम यहाँ पर बात करें ITR इफ मोर देन 8 से 10 लाख। ठीक है, ITR चाहिए। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न जो है 8 से 10 लाख चाहिए। ठीक है, सेविंग अकाउंट चेक मिनिमम अवेलेबल एवरेज बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। मतलब समझ लीजिए, मैं बता देता हूँ, जैसे आप ओपन करवाते हैं करंट अकाउंट तो आपको सेविंग अकाउंट का एक चेक चाहिए। ठीक है, और उसमें एक मिनिमम बैलेंस आपको रिक्वायर्ड होती है, जैसे 10,000 रुपये मेंटेन करना है आपको हर महीने, तो आपको उस 10,000 रुपये का आपको चेक देना होगा करंट अकाउंट ओपन करने के लिए। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यदि मान चलिए कि 50,000 रुपया अवेलेबल बैलेंस चाहिए आपको, मंथली अवेलेबल बैलेंस, तो आपको 50,000 का चेक यहाँ पे देना पड़ेगा करंट अकाउंट ओपन करते समय। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ चाहिए, ईमेल आईडी और मोबाइल और एड्रेस वगैरह चाहिए। ठीक है, चलिए अगले हम टॉपिक पर बात कर लेते हैं, कॉमन क्वेश्चन आस्क बाय व्यूअर्स रिगार्डिंग सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला आता है क्वेश्चन कि हाउ मेनी अकाउंट्स एंड इंडिविजुअल कैन ओपन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है RBI के थ्रू कि आप इतना ही बैंक अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं। आप जितना दिल करे उतना आप चाहे तो बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप 1 से 2 से 3 आप उससे अधिक बैंक अकाउंट ओपन ना करें, क्योंकि सर्विस चार्जेस वगैरह लगती है, बहुत सारी चीज़ें लगती है। ठीक है, मेंटेनेंस करना पड़ता है बैलेंस को, तो क्यों आप सेविंग अकाउंट में बैलेंस रखेंगे, आप कहीं दूसरी जगह रख सकते हैं ताकि उसकी इंटरेस्ट जो है अधिक आए। ठीक है, इन्फ्लेशन से आप बच सके। अगला यहाँ पे हम एक और बात करेंगे कि जैसे SBI में आपने एक ओपन अकाउंट करवा लिया। ठीक है, तो आप एक से अधिक SBI में ही आप दूसरा अकाउंट नहीं ओपन करवा सकते हैं। या तो आप PNB में, आप SBI का आपके पास अकाउंट है तो आप PNB में ओपन करवा सकते हैं, या फिर IDBI में ओपन करवा सकते हैं। मतलब एक बैंक में आप एक ही अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, उससे अधिक नहीं ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम बैलेंस इन अकाउंट, आप कितना रुपया रख सकते हैं अपने अकाउंट बैलेंस में, यानी कि सेविंग अकाउंट में। ठीक है, तो डिपॉजिट योर बैलेंस फ्रीली, जितना आपको दिल करे उतना आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, नो सच लिमिट बट डिपॉजिट प्लस विड्रॉल मोर देन 20 लाख इज इन वन फाइनेंशियल विल हैव टू रिपोर्ट इनकम टैक्स बाय द बैंक। मतलब समझिए क्या चीज़ है, 20 लाख रुपया से अधिक आप जमा कर आप यदि जमा करते हैं या फिर निकालते हैं तो बैंक को आपकी जानकारी टैक्स को देना पड़ेगा, मतलब इनकम टैक्स को देना पड़ता है। ठीक है, तो आप यदि आप 10 लाख से अधिक का विड्रॉल करते हैं या फिर डिपॉजिट करते हैं तो उस वक्त आप ध्यान रखें कि उससे अधिक ना हो। यदि उससे अधिक होता है तो IT डिपार्टमेंट आपकी सब कुछ देखेगी कि आप कहाँ से बैलेंस ला रहे हैं, आपसे रिपोर्ट पाएंगी और आप जो है उसको ITR फिल करके दिखाना होगा। यदि ITR आपने फिल नहीं किया, आपके पैन कार्ड से चेक किया जाएगा, फिर आपके पास नोटिस भी आ सकता है। ठीक है, अगला यहाँ पे हम बात करेंगे व्हाट हैपन इफ बैंक फेल्स। मतलब कि जैसे आपने बैलेंस अपने अकाउंट में पैसा रखा है, ठीक है, और बैंक उस समय बैंक करप्ट हो जाए या फिर ऐसा कुछ हो, ठीक है, तो उस समय आपकी बैलेंस कौन देगा? क्या वहाँ पे सेफ है रखना बैंक अकाउंट में? तो देखिए DICGC एक सब्सिडरी है RBI की। ठीक है, ये क्या कहता है सभी कस्टमर से कि देखिए भाई, आप लोग बैलेंस रखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो है कि 1 लाख से अधिक मत रखिए, क्योंकि मेरे पास इंश्योर्ड है कि 1 लाख रुपये से हम अधिक की कोई एश्योरेंस नहीं लेते हैं। मतलब कि 1 लाख रुपये तक हम आप अपने सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो हम आपको वापस दे सकते हैं, लेकिन उससे आप अधिक लेते हैं, मतलब जमा करते हैं बैंक अकाउंट में, तो हम उसकी एश्योर नहीं है। आप जितना भी 10 लाख भी रखिएगा तो हम 1 लाख तक ही दे सकते हैं। ठीक है, यदि आप 50,000 रुपये रखते हैं तो मैं 50,000 रुपये देने के लिए, ये RBI की जो सब्सिडरी है बोलता है कि मैं 50,000 रुपये दे दूंगा। लेकिन यदि आप मान चलिए कि 5 लाख रुपये रखते हैं तो मैं आपको 5 लाख रुपये नहीं दूंगा, मैं आपको सिर्फ 1 लाख ही रुपया दूंगा। ये चीज़ होता है, मतलब कि कह रहा है कि व्हाट हैपेंस इफ बैंक फेल्स। तो यही है। आई होप आप समझ गए होंगे कि वीडियो में जो भी टॉपिक को कवर किया गया है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। और आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके क्वेश्चन कोई भी हो तो पूछ सकते हैं, या फिर कोई सजेशन है तो आप नीचे सजेशन अपना दे सकते हैं। मैं हर एक कमेंट को केयरफुली पढ़ता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।